अब देखिए, आज आप पढ़ेंगे अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जलों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ऊपर हेडिंग दीजिएगा भूमिगत जलों द्वारा। सिर्फ विद इन शॉर्ट टाइम खत्म कर देंगे, बस 10 से 15 मिनट का समय दीजिए। देखिए, आप लिख दीजिएगा भूमिगत जलों द्वारा या जल द्वारा, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब डियर, अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी क्रिएट बाय अंडरग्राउंड वाटर। डियर चलिए ठीक है, बहुत अच्छा डियर। देखिए, मान लीजिए ये आपका जमीन है, ये आपका स्थल है, और डियर भूमिगत जल के द्वारा स्थलाकृतियां वहीं पर होती हैं। भूमिगत जल के द्वारा स्थलाकृति का निर्माण उन्हीं स्थानों पर ज्यादातर होते हैं जहां पर या जिस मिट्टी में चूना पत्थर पाया जाता है। अगर जिन मिट्टियों में मित्रों चूना पत्थर पाया जाता है वहां पर भूमिगत जलों द्वारा स्थलाकृति का निर्माण होता है। टोपोग्राफी क्रिएट बाय अंडरग्राउंड वाटर इन दोज एरियाज इन विच या इन दोज एरियाज वेयर आपका लाइम एंड स्टोन विल बी प्रेजेंट, उपस्थित रहते हैं। चूना पत्थर क्या रहता है? उपस्थित रहता है। अब मित्रों, जिस भूमि में चूना पत्थर पाया जाता है उसको कास्ट प्रदेश कहते हैं। शाबाश, क्या कहते हैं? कास्ट प्रदेश कहते हैं। आई बात समझ में? यानी ऐसी जमीनें, ऐसी मिट्टियां जिन मिट्टियों में चूना पत्थर पाया जाता है उसको कास्ट प्रदेश कहते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए पूरी जमीन है डियर, और एक आकृति हम आपका नीचे भी निर्माण कर देते हैं। ये भी जमीन है डियर, ये भी जमीन है, बीच में क्या है? पानी है कहीं कहीं, या जो भी है, चलिए मैं बताऊंगा। आप कहेंगे हवा में टिका है क्या? तो बाबू हवा में नहीं टिका है, बीच बीच में आपका एक स्तंभ की तरह लगा होता है मिट्टी। हवा में थोड़ी टिकेगा, बीच बीच में क्या होता है? स्तंभ की तरह लगा होता है, बीच बीच में स्तंभ की तरह लगा होता है। और ये पूरा स्थल है, मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, एक खाली स्पेस है। अब डियर इसको हम थोड़ा सा डिजाइन मार्क कर देते हैं ऐसे। आपका डियर ये आपका समझिए स्थल वाला भाग, ये पूरा मिट्टी है। अब डियर थोड़ा कंप्यूटराइज स्क्रीन रहता तो आराम से बना लेते इसको काला डियर। हाँ, आराम से सब हो जाता। क्या करें डियर, सरकार कम से कम इतना कर देती, कम से कम लड़कों को तो लैपटॉप और मोबाइल बहुत बांट दी। अब अध्यापकों को जो है बेचारे जो पढ़ा रहे हैं, हाँ डियर बांट देता है डिजिटल बोर्ड आपका, पढ़ाते अध्यापक। और नहीं तो हम लोगों को इकट्ठे स्कूल गोद दे देती सरकार, आप कुछ अधिकार दे देती। देखिए, हम लोग स्कूल की व्यवस्था को सुधार देते। चलिए देखिए, ये आपका स्थल वाला भाग है, दिखा देते डियर कैसे चलता है सिस्टम। आप क्या करें डियर, जिस सिचुएशन में आए आपका कुछ था ही नहीं मेरे पास यहाँ,
इतनी उम्र में ऐसे संघर्ष करते करते यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। ध्यान दीजिए मित्रों, अगर ये आपका मिट्टी चूना पत्थर की बनी हुई और पानी की बूंद पड़ेगी, यहाँ पर पानी की बूंद अगर पड़ेगी, पानी की अगर बूंद पड़ेगी तो यहाँ पर छोटा छोटा क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाता है। देखा होगा चूना का कोई मिट्टी है, पानी पड़ेगा क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। तो अगर छोटा सा गड्ढा होता है, एकदम छोटा सा, इसको रंध्र या होल कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र, रंध्र या होल कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र या होल। ध्यान से देखिएगा, रंध्र या होल कहते हैं। बाबू एकदम देखिए, पढ़ाई उढ़ाई को एकदम इतना रुचिकर बनाइए ना, और हर अध्यापक को मैं कहता हूँ भैया कि विषय वस्तु को इतना रुचिकर बनाए ना कि विद्यार्थियों को गर्मी ठंडी का पता न चले, है ना डियर। बताइए, एसी में रहने वाले सब बच्चे, और मैं कहता रह गया कि जाओ पंखे के पास चले जाओ, लेकिन फिर भी नहीं गए, इसका मतलब पढ़ाई में दम है ना डियर, बिल्कुल है। और हमारे प्रति सहानुभूति भी है कि सर जब हम लोग के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, पसीना में आपका बिना पंखा के पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग का भी कुछ कर्तव्य बनता है उनका साथ देना। धन्यवाद आपके इस सहयोग के लिए, सलाम। आगे बढ़ेंगे डियर। अब ये आपका डियर, मिट्टी अगर हार्ड होगी तो नहीं होता है, लेकिन मिट्टी में अगर चूना पत्थर है तो पानी पड़ा तो छोटा सा होल हो गया, और छोटा सा होल हो गया तो उसको रंध्र कहते हैं। अगर वह होलवा अगर थोड़ा बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया तो इसको कहते हैं डोलाइन। क्या कहते हैं, डोलाइन। क्या कहते हैं मित्रों, डोलाइन कहते हैं। जैसे आप लोग बचपन में गोली उली खेले होंगे तो सिक्का निकाले होंगे, गोरख या अनीस, ज्ञानचंद, सिक्का निकालेंगे जमीन में, ऐसे ही क्या कर देंगे, घुमा देंगे, आप कस के घुमा देंगे, खूब बड़ा होल हो गया होगा, गोली वाला एकदम आपका ऐसे, ठीक है। तो अगर आपका पानी की बूंदों द्वारा ऐसी मिट्टी जहां पर काष्ठ प्रदेश की मिट्टियां हैं, जहां पर मिट्टी में चूना पत्थर पाया जाता है, अगर पानी की बूंदों से छोटा होल बना तो उसको कहते हैं रंध्र। अगर वह पानी की बूंदें ज्यादा पड़ती रही तो बड़ा होल बन गया, थोड़ा सा इससे बड़ा बन गया, डोलाइन। अगर इससे भी ज्यादा बन गया बड़ा होल, इसको यू वाला कहते हैं। पहले पढ़ाए हैं हम, इसको पूरा पढ़ा चुके हैं डियर, ऐसा नहीं कि आज पहली बार पढ़ा रहे हैं, एक बार राउंडिंग मेरा क्लियर हो चुका है। तो इसको कहते हैं डियर क्या, यू वाला। क्या आपका, यू वाला, यू वाला, यानी आप सभी लोग आ जाइए और इसमें आपका बैठ सकते हैं। यू वाला, यू ऑल ऑफ दिस आपका कैन इनसाइड ऑफ द दिस आपका डीपेस्ट पॉइंट आपका, बात समझ में आ गई। इसको क्या कहते हैं, यू वाला। और डियर, अगर यह होलवा अगर होल करते करते पूरा आर पार हो गया, आर पार हो गया पूरा, इस पार से उस पार तक झलकने लगा, तो इसको कास्ट विंडो कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्ट विंडो। कास्ट विंडो, विंडो माने जानते हैं ना, जानते हैं कौन है, इस पार उस पार। डियर, विंडो में क्या होता है, घर में अगर विंडो है तो आप इस पार से उस पार देख लेते हैं, तो यहां से जब आप देखेंगे ना तो यहां पर खाली स्थान दिखता है, तो होल होते 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 वो पूरा होल हो जाता है नीचे तक, तो इसको कहते हैं कास्ट विंडो। क्या कहते हैं, कास्ट विंडो। और डियर, यदि यह होल थोड़ा पानी पड़ के थोड़ा गीला कचड़ा चुड़ा हो जाए, थोड़ा कचड़ा चुड़ा हो जाए, ऐसे देखा होगा ना डियर, बरसात में नई मिट्टी पड़ी है खड़ंजा पर, अब पहला बरसात हो गया, वो पूरा कचड़ा हो जाता है, पूरा कचड़ा,
तो उसी तरह से अगर कचड़ा हो जाता है तो इसको कहते हैं पोल्जे। क्या कहते हैं? पोल्जे। और यह पोल्जे टूट 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 के अगर भरा जाए, अब भरा करके नीचे कहीं जमा हो जाए एक जगह, भाई ऊंचाई पर होगा, पानी पड़ेगा, गीला होगा, डियर, और गीला होकर के नीचे आकर के एक जगह जम कर जाए तो उसको कहते हैं टेरारोसा। क्या कहते हैं? टेरारोसा। क्या कहते हैं? टेरारोसा। टेरारोसा, इसको कहते हैं मित्रों टेरारोसा। बात समझ में आ गई? हिंदी मीडियम वाले समझे कि नहीं? देखिए हिंदी मीडियम वालों का भी ख्याल करते हैं डियर, हम कितना ख्याल रखते हैं हिंदी मीडियम का, सोचिए। हिंदी मीडियम वाले इतना सीधा होते हैं, सब समझ रहे हैं, सब आपका हिंदी में, एक को हिंदी में नहीं, सब सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से एक को वर्ड आपका जो है हिंदी में नहीं लिखा, सब ए डोलाइन, यू वाला, होल, कास्ट, विंडो, क्या हिंदी वर्ड है? पोल्जे, टेरारोसा, एक को हिंदी नहीं, एक को हिंदी नहीं, और रंध्र हिंदी है, होल में बोला। हिंदी वाले इतना आपका इतना वो होते हैं, इनको एकदम बुझ ही नहीं पाते, एकदम सीधा साधा होते हैं सब हिंदी मीडियम वाले, एकदम इनको जो पढ़ा दे सब हिंदी या समझते हैं। ये सब हिंदी नहीं है मित्रों, क्या है? अंग्रेजी वर्ड। हालांकि इसका हिंदी आपका बहुत टफ है और हिंदी है भी नहीं उपलब्ध आपका, जिसका रहेगा मैं बताऊंगा। अब यहाँ एक प्रश्न आता है मित्रों, बहुत बड़ा प्रश्न आता है, यूपीएससी का प्रश्न है, देखिए क्या आपका अब पूछा है। अच्छा एक बात और बताइए, यूरोप का वह कौन सा देश है जहां की मिट्टी काष्ठ प्रदेश है? यानी यूरोप का वह कौन सा देश है जिसकी मिट्टी में आपका चूना पत्थर बहुत ज्यादा पाया जाता है? स्लोवाकिया। कौन सा देश? स्लोवाकिया। यूरोप का वह देश जहां पर मिट्टी में चूना पत्थर बहुत ज्यादा पाया जाता है। मित्रों अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा जो टोपोग्राफी का क्रिएशन होता है तो वह उन्हीं एरियाओं में होगा जिस एरिया में मिट्टी में चूना पत्थर पाया जाएगा। समझ रहे हैं? अभिषेक यादव नहीं समझ रहे हैं? आपकी आंख बता रही कि हम नहीं समझ रहे हैं। क्यों? आपका किसी की याद में नहीं ना, आपकी आंख बंद है? अरे बाबू पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, आपका आंख खोलो, आपका पढ़ो। किसी की याद में आंख बंद करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, साफ साफ मैं बता देता हूँ, कोई फायदा नहीं। एकदम ये बकवास काम होता है, सबसे बकवास काम किसी की याद में आपका अपने दिमाग का इरोजन करना, सबसे बेवकूफ़ी होती है। अब जरा देखिए, आप आगे पढ़िए, आगे है मित्रों। अब एक प्रश्न पूछा था डियर, यूपीएससी का प्रश्न क्या है? टेरारोसा मिट्टी में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? आयरन लिखा है, फास्फोरस लिखा है, आयरन लिखा है, फास्फोरस लिखा है, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आपका लिखा है। हाँ डियर, बिल्कुल सही आपका। यहाँ के बच्चे डियर, अब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कोई टक्कर ही नहीं आपको। जो इलाहाबाद का चाहे तो आके मोहम्मदाबाद में टक्कर ले ले। लड़कों में थोड़ा सा मुझे शक भी थोड़ा मोड़ा रहता है, लेकिन लड़कियों पर पूर्ण विश्वास है। मोहम्मदाबाद की लड़कियां, मऊ जिले की लड़कियां कोई पढ़ाई में पटना से आके टक्कर ले ले। पटना वाले दिन भर रात भर रटते हैं, यहाँ की एक बार में सब माइंड में सेट हो गए। बशर्ते यही है, क्या करें आप, रेगुलरिटी थोड़ा सा बन नहीं पाती है। काफ़ी लोग क्रम को बार बार तोड़ते रहते हैं। कुछ लोग पढ़ाई को जब मर्जी 2 महीना 4 महीना बंद कर देते हैं। पता नहीं कितना हमारा ये क्षेत्र गरीब है कि आपका कुछ नहीं खर्च आता। आप लोग जानते होंगे इलाहाबाद की तुलना में इलाहाबाद पढ़ने के लिए कितना खर्च उठाना पड़ता है। वहाँ का बाथरूम में नहाने का खर्च के बराबर भी यहाँ का पढ़ाई का खर्च नहीं। बताइए, सोचिए आपका, और उसके बावजूद भी इतनी सस्ती शिक्षा।
सोचिए इतनी लंबी पढ़ाइयाँ पढ़ते रहिए, आपका 5 घंटा पढ़िए, 7 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, जितना पढ़ना चाहिए पढ़िए। अभी कोई कहे कि टाइम बढ़ गया तो फीस बढ़ जाए, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं फीस बढ़ाने वाला नहीं। समझता हूँ डियर, समझ रहा हूँ। महंगाई बढ़ रही है, बताइए कौन सा ऐसा आदमी जो महंगाई बढ़ रही है फीस नहीं बढ़ा रहा? बताइए कितना अच्छा आदमी हो सकता है। अब अपने से हम अपनी तारीफ करें तो क्या, आज महंगाई में आप लोग दुकान पर जाते होंगे, हर कोई दुकानदार बोलता होगा भाई नहीं ये रेट बढ़ गया, अरे महंगाई देखिए ना कितना बढ़ गया, जीएसटी कितना बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया, वो कितना बढ़ गया। हम बताइए हम फीस बढ़ाते हैं? महंगाई अब कलेक्शन हो गया, फीस बढ़ा, कुछ नहीं है। अब डियर जरा देखिए इतना हो गया। एक बात सुनिए और समझिए, अगर आपसे एक प्रश्न आया था यूपीएससी में, प्रश्न का पूछा था, समझिए आप, टेरारोसा मिट्टी में, आप उसमें प्रश्न किया था टेरारोसा मिट्टी में कौन सी फसल की उपयोगिता नंबर 1 पर रहेगी। यानी मित्रों प्रश्न पूछा है आईएएस में कि टेरारोसा, अब सब कहेंगे लड़कवा सब कि आज तक तो जलोढ़ मिट्टी पढ़ा, काली मिट्टी पढ़ा, बलुई मिट्टी पढ़ा, दोमट मिट्टी पढ़ा है, टेरारोसा मिट्टी यार कभी सुने नहीं है, भारत में है बहुत कम। अब टेरारोसा मिट्टी कहां पाई जाती? तो मित्रों याद रखिएगा, टेरारोसा अगर मिट्टी है तो टेरारोसा की मिट्टी में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा। काफी समझ रहे हैं आप लोग? हिंदी मीडियम वाले कहवा बोलते हैं, कहवा, कहवा। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं? कहवा। आजकल डियर बारात उरात में आप लोग जाते होंगे तो आजकल, हाँ डियर, गांव वाले बहुत चालाक हो गए हैं डियर, गांव वाले खास तौर पर जो ऐसे हिंदी मीडियम वाले गांव हैं। अधिकतर गांव तो हिंदी मीडियम वाला ही होता है। ये गांव आराधना सिंह, गांव सीबीएसई बोर्ड वाला भी होता है क्या? सब गांव तो हिंदी मीडियम वाला ही होता है, गांव हिंदी मीडियम, शहर ना सीबीएसई बोर्ड वाला होता है कि नहीं? आप क्या करते हैं गाँव वाले, लेकिन कुछ गाँव जो है वह शहर के पास होते हैं तो थोड़ा बहुत सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, बारात आई, अब बारात आई तो पहले ही जो है एक लगा देंगे आपका कॉफी का स्टॉल, जहां बारात आ रही है वही मुहाने पर लगा देंगे कॉफी की स्टॉल। अब वो देहात के आदमी आएंगे, कॉफी लिए और तुरंत आपका पिएंगे, कॉफी पिएंगे और वो समझे कि खूब सेवा हो रही, आप पिएंगे तो आपका उनका क्या हो जाएगा, मुंह या जीभ जो है वह जल जाएगी। कॉफी पिए, गांव वाले आदमी हैं, बड़े रस पीने की आदत है हिंदी मीडियम वालों को, कॉफी पिला देंगे, मुंह जल जाएगा। अब डियर वो सब कहाँ करेंगे, बड़ा चालाक होते हैं, वो सब खाना नहीं खा पाएंगे, वो सब खाना, अरे भाई मुंह जल जाएगा, स्वाद मिलेगा ही नहीं, खाना खा पाएंगे, स्वाद लगेगा ही नहीं। जहाँ 5 रोटी खाना होगा 4 थरिया, वहां पर आधिया रोटी खाएंगे, खाना बच जाता है। जहाँ खाना बचाना हो खूब हीट करके काफी चलवाते सबसे पहले। लेकिन हम लोग आपका हिंदी मीडियम वाले, हम लोग जहाँ कहीं बारात जाते थे ना, एकदम जो है आपका काफी भी पहले लेते ही नहीं थे, सब जो आपका मुरुख थे वो काफी पीते थे। हम लोग पहले जा करके खूब अपना जाते ही आपका बेल्ट वोल्ट आपका 2 हुक कम कर देते थे, 2 हुक आपका बढ़ा देते थे, एकदम ढीला ढाला करके उतरे वहां पर, खूब भर पेट अपना एकदम खाए खूब चाट। अब फिर आपका सलाद वाले स्टॉल पर, नींबू कहाँ है जी, कहाँ नींबू सलाद में से 4 ठे पहले ही रख लिए थाली, और दूसरे राउंड में नींबू गायब, आप नींबू पीते थे। अब बाद में जब भर पेट खाना खा लिए 3-4 थरिया, अब जाइए, अब चलो चाय पिया जाए, मुँह जलता कोई बात नहीं, सवेरे तक सही हो जाए। तब हम लोग आपका लास्ट में काफी पीते थे।
तो ये आपका कॉफी पीने का तरीका होता है भोजन के बाद। ये चीज आप करिए। हिंदी मीडियम वाले भी खोज करते रहते, बहुत दिमाग वाले हैं सब हिंदी मीडियम वाले। आपका इतना आपका दिमाग के आप करिए, कोई आपका ज्यादा डिस्टर्ब, अरे ज्यादा आपका डियर, हाँ कम नहीं होते डियर, कम कम की बात कर रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं। और डियर देखिए अब कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन। और चाय में क्या पाया जाता है? थीन। अब मित्रों थीन क्या करता है? थकने नहीं देता है। और कैफीन जो होता है कॉफी का कैफीन, वो आपको सोने नहीं देगा। तो हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, चाय बनाते हैं थोड़ा सा उसमें कॉफी डाल देते हैं, ला दोनों हो गए, नींदियों नहीं आएगी, थकेंगे भी नहीं, अपना रात भर पढ़ते रहते हैं। कैसे पढ़ते हैं? रात भर पढ़ते हैं डियर। देखिए हम लोग डियर आपका ना गांव में बचपन के दिनों में जब रहे हैं तो हम लोग का जो है ओरहन बहुत आता था। ओरहन समझते हैं? कंप्लेन ऑफ फीमेल जनरेशन बाई आपका नेबरहुड इज नोन एज ओरहन। माने फीमेल जनरेशन द्वारा, जैसे आप लोग की माँ आपकी माँ से आपका कोई पड़ोसी औरतें शिकायत करेंगी, खासतौर पर ओरहन उसी को करते हैं, औरतों वाली ही शिकायत होती थी। तो ऐसे हम लोग बचपन में बहुत आपका सब डियर, बहुत आपका शरारत, लेकिन आपका लीगली कोई ऐसा नहीं, आपका नैतिकता के अकॉर्डिंग ही डर करके माँ बाप के मान सम्मान और हर चीज को दायरे में रखें। मित्रों एक बात और बताएंगे डियर, ब्राजील एक देश है। अब ब्राजील में एक टेरारोसा जो मिट्टी है ना, वो सबसे ज्यादा ब्राजील में पाई जाती है। अब ब्राजील का एक जगह है साओ पालो, वहां पर पूरी मिट्टी आपका वह धस करके टेरारोसा का क्रिएशन कर ली, और टेरारोसा बनी वहां साओ पालो आपका कॉफी के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में क्या है? फेमस। तो मित्रों याद रखिएगा, टेरारोसा मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी चीज, जिस या टेरारोसा मिट्टी में किस फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है? तो कॉफी के लिए उपयोगी होता है। और यह टेरारोसा मिट्टी ब्राजील में साओ पालो वाले एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसलिए विश्व में कॉफी का सबसे प्रमुख उत्पादक देश जो है वो ब्राजील है। तो मित्रों आज के क्लास में बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स।